क्या आप भी छोटी सी जगह में अपना खुद का ग्रीन पैराडाइज बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे 300 स्क्वायर फीट टेरेस गार्डन का ये फुल टूर देखिए, जहां मैंने ग्रो किया है टमाटर, भिंडी, लौकी, तोरई, मिर्च, धनिया, नींबू, अनार जैसे बहुत सारे प्लांट और 2 से 3 वैरायटी के फ्लावर और भी बहुत सारे पौधे जो कम जगह में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये वीडियो में आपको मिलेगा मेरे टेरेस गार्डन का लेआउट, स्पेस सेविंग गार्डनिंग टिप्स, ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग हैक। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेरेस गार्डनिंग इंडिया और मैं हूं सरोज। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेरेस गार्डनिंग न सिर्फ एक शौक़ है बल्कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बन चुका है। चलिए बात करते हैं मेरे टेरेस गार्डन पर लगी हुई कुछ सब्जियों की। तो सबसे पहले हमने हमारे टेरेस गार्डन पर लगाया है टमाटर। टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अच्छी क्वालिटी की बीज और वेल ड्रेनेज मिट्टी। मैंने इन्हें कंटेनर में लगाया हुआ है जिसमें 60% मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 10% वर्मी कंपोस्ट का मिक्स किया है। टमाटर को रोज़ाना हल्की धूप और समय पर पानी चाहिए। जब प्लांट 6 से 8 इंच का हो जाए तो उसे सपोर्ट देना भी ज़रूरी होता है, जिसे हम बैम्बू स्टिक या ट्रेलिस के थ्रू दे सकते हैं। इसके बाद हमने हमारे टेरेस गार्डन पर लगाया है लौकी का पौधा। लौकी का पौधा एक क्लाइंबर प्लांट होता है, एक बेल का पौधा, इसीलिए मैंने इसके लिए एक स्टडी ट्रेलिस सिस्टम बनाया है। इसकी खेती के लिए थोड़ी गहरी मिट्टी और धूप वाली जगह होनी चाहिए। पौधे लगाने के 10 से 12 दिन से ही इसमें ग्रोथ नज़र आना लगती है। रेगुलर पानी और लिक्विड कंपोस्ट इसमें डालें प्लांट के हेल्दी रहने के लिए। लौकी जल्दी फल देने वाली सब्जी है और इसका पहला फल लगभग 45 दिनों में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने हमारे टेरेस गार्डन पर लगाया है ब्रिंजल यानी कि बैगन। बैगन को टेरेस गार्डन में उगाना काफ़ी आसान होता है। इसके बीज मैंने सेटलिंग ट्रे में पहले जर्मिनेट किए और फिर 3 से 4 इंच होने पर ग्रो बैग में या कंटेनर में इसको लगाया। बैगन को भी रेगुलर धूप, पानी और नीम का स्प्रे की ज़रूरत होती है ताकि इंसेक्ट और पेस्ट दूर रहें। बैगन के प्लांट में फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग आती है और छोटे छोटे फल में ये कन्वर्ट होने दिखते हैं। तो इसके बाद हमने हमारे टेरेस गार्डन पर लगाया है भिंडी। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो कम जगह में भी बढ़िया तरीके से उगाया जा सकता है, इसीलिए ये टेरेस गार्डन के लिए परफेक्ट चॉइस होता है। मैंने भिंडी के बीज को डायरेक्ट कंटेनर में लगाया है। जैसे मैंने टमाटर में कहा था मिट्टी कैसी रखें आप, उसी तरह के मिट्टी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 60% का मिट्टी, 20% का गोबर खाद और 10 से 20% का कंपोस्ट। बीज लगाने के 5 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। इन्हें रोज़ाना 5 से 6 घंटे की धूप और हल्की सी नमी वाली मिट्टी चाहिए होती है। जब पौधा 1 फीट का हो जाता है तब उसमें पहले फूल और फिर छोटी भिंडी लगने लगती हैं। भिंडी को हर 2 दिन में तोड़ना चाहिए ताकि उसमें नए फल लगते रहें। तो अगली जो हमारी पौधा है वो है मिर्च का पौधा। मिर्च का पौधा छोटा होता है लेकिन इसका फ्लेवर हर किचन में ज़रूरी होता है। मिर्च के बीज पहले सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट किए जाते हैं और 3 से 4 इंच होने पर ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इस पौधे को भी धूप बहुत पसंद है, कम से कम 6 घंटे। अनार का पौधा सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों का प्रतीक है। टेरेस गार्डन में इससे बड़ा ग्रो बैग या ड्रम में लगाना होता है। जैसे कि हमने एक पॉट का यूज़ किया है 18 बाय 24 का, जिसमें ड्रेनेज अच्छा हो। धूप में इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त होती है और हफ्ते में 2 बार पानी देना काफ़ी होता है। 3 से 4 महीने में छोटी कलियां दिखने लगती हैं और धीरे धीरे एक सुंदर अनार का फल आप ही आपके टेरेस पर उगा सकते हैं। इसके बाद हमने हमारे टेरेस गार्डन पर लगाया है अमरूद।
तो अमरूद का पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फल जब लगता है तो मेहनत सफल हो जाती है। टेरेस पर इससे सीमेंट पॉट या 30-40 लीटर वाले ग्रो बैग में लगाना बेहतर होता है, लेकिन हमने छोटा पॉट लिया है 18 बाय 24 का, फिर भी इसमें फल आते हैं। ये लास्ट 2 सीज़न हो गया इसमें फल आ रहे हैं। तो अमरूद के पौधे को फुल सनलाइट और रेगुलर नीम का स्प्रे चाहिए। ये हेल्थी और ऑर्गेनिक अमरूद देता है जो बाज़ार के मुकाबले ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसके बाद हमने हमारे टेरेस गार्डन पर लगाया है करी लीव्स, जिन्हें कड़ी पत्ता भी कहा जाता है। कड़ी पत्ता हर किचन की ज़रूरत है और टेरेस पर इसका पौधा होने का मतलब है ताजगी का खजाना घर पर ही। इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं। नीम ऑयल और थोड़ा कंपोस्ट महीने में 1 बार देना ही काफ़ी है। इसके पत्ते काटने के बाद फिर से नए कलियां आती हैं, एक बार लगाओ सालों तक चलती हैं। तो इसके बाद जो हमने हमारे टेरेस गार्डन पर लगाया है वो है चीकू का पौधा। इसे आप सपोटा भी कह सकते हैं। तो चीकू का पौधा टेरेस पर धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन जब एक बार सेट हो जाता है तो हर साल मीठा फल देता है। इसके लिए गहरा और बड़ा पॉट यूज़ करना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने एक छोटे से पॉट जैसे कि 12 बाय 18 के पॉट में ही इसे लगाया हूँ। इसे बाद में जाके हम ट्रांसप्लांट करके इसका पॉट चेंज कर लेंगे। धनिया हर घर की ज़रूरत है और जब ये अपनी टेरेस पर उगता है तो खुशबू और भी निखर जाती है। बीज को थोड़ा कुचलकर मिट्टी में हल्का दबा के लगाना होता है। 20 से 25 दिन में ताज़ी हरी पत्तियाँ रेडी हो जाती हैं। हल्की धूप और रोज़ाना पानी से ये बार बार उगने वाली सब्जी बन जाती है। तो इसके बाद हमने हमारे टेरेस पर लगाया है तोरई। तोरई एक बेल का पौधा है, क्लाइंबर प्लांट, जिसे सपोर्ट और ट्रेलिस की ज़रूरत होती है। बीज से ग्रो करना आसान है। धूप और गहरी मिट्टी में ये तेज़ी से बढ़ता है। लगभग 40 दिन में पहला फल मिलता है और इसकी पत्ते और फूल टेरेस गार्डन को हरित और ज़िंदा बना देते हैं। इसके बाद हमने हमारे टेरेस गार्डन पर लगाया है नींबू का पौधा। नींबू के पौधे को लगाए हुए करीबन 3 साल हो गए हैं। नींबू का पौधा टेरेस गार्डन में एक एवरग्रीन एडिशन है। ये सनलाइट और पेशेंस दोनों मांगता है, लेकिन जब फल लगता है तो उसकी खुशबू और टेस्ट लाजवाब होता है। नीम ऑयल स्प्रे और टाइमली खाद से ये हेल्दी रहता है और एक बार फ्रूटिंग शुरू हो जाए रोज़ाना का उपयोग बनता है। तो इसके बाद बेल के पौधे के सेगमेंट में आता है कुंदरू यानी आइवी गार्ड। कुंदरू एक बेहतरीन क्लाइंबर सब्जी है जो टेरेस गार्डन में ट्रेलीज या जाली के साथ ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके बीज या कटिंग से पौधा तैयार किया जाता है। मैंने इसके कटिंग से पौधा तैयार किया है और एक बार जम जाने के बाद ये तेज़ी से बढ़ता है। पूरी धूप, गहरी मिट्टी और हल्का पानी इसका ग्रोथ बूस्ट करने में सहायक होते हैं। 40 से 45 दिन में इसमें छोटी छोटी सब्जियां लगने लगती हैं, एकदम ताज़ी, ऑर्गेनिक और स्वादिष्ट। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा झलक मेरे टेरेस गार्डन का, जहां पर हर पौधा एक कहानी जैसे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी इंस्पायरिंग लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और गार्डनिंग के इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स और मेरी गार्डन की अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति से जुड़े रहिए और मिट्टी से दोस्ती बनाए रखें।